अजीज तलबा व तालिबात, क्लास 10th में आज का हमारा टॉपिक है गज़ल और हमारा शायर है हमदम कश्मीरी। आज इनकी दूसरी गज़ल का हमें मुताला करना है। तो पहले हम गज़ल की बुलंद खानी करेंगे, लाउड रीडिंग करेंगे। जो ही लाउड रीडिंग या बुलंद खानी ख़त्म होगी उसके बाद हम इस गज़ल में देखेंगे कि हमारे काफिये क्या है और हमारे रदीफ़ें कौन सी हैं। फिर उसके बाद जो मुश्किल अल्फाज होंगे उनका हम तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे और तवज़ी करने की कोशिश करेंगे। आखिर में हम इन अशार की तशरीह करेंगे। ठीक बात है ना। तो पहले हम इसकी बुलंद खानी करते हैं। तो गज़ल का मतलब है, एक भी मौसम मेरे अंदर न था, एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आंखों में कोई मंजर न था। मेरे दाएं बाएं थी परछाइयां, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयां, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। और शेर है, ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए। लम्स कैसा था अगर पैकर न था, छा गया था शहर पर अफसों कोई, छा गया था शहर पर अफसों कोई। चांद जब निकला कोई छत पर न था। तो आखिरी शेर है, एक सदा गूंजी मकामे देर तक, एक सदा गूंजी मकामे देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पार न था। तो तलबा व तालिबात, इस तरह हमने इस गज़ल की बुलंद खानी की। अब देखते हैं इस गज़ल के काफिये कौन कौन से हैं। हमारे पास काफिये है, अंदर, मंजर, पत्थर, पैकर, छत पर, दर पर। हमने पहले बता रखा है कि काफिये हम आहंग और हम वजन अल्फाज होते हैं जो गज़ल में रदीफ से पहले इस्तेमाल हुए होते हैं। तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। इसके दोनों मिसरों में, गज़ल की इकाई यहाँ मिसरा होता है, दो मिसरों का एक शेर बनता है। पहले मिसरे को मिसरे ऊला कहते हैं, दूसरे मिसरे को मिसरे सानी कहते हैं। मतला के दोनों मिसरों में काफिया होता है, इसलिए हम कहते हैं कि मतला के दोनों मिसरे आपस में हम काफिया होते हैं। जो बाकी के शेर होते हैं उनका सिर्फ दूसरा मिसरा काफिया वाला होता है। तो इस गज़ल के जो रदीफे हैं वो है, न था न था न था न था न था न था। हर बार वही दो लफ्ज़ न था। काफिया के बाद आने वाले हम वज़न और हम आहंग अल्फाज जो हूबहू एक जैसे एक ही होते हैं तो उन्हें हम रदीफ कहते हैं। अब मुश्किल अल्फाज की तरफ देखते हैं। एक भी मौसम मेरे अंदर न था, इस लाइन में कोई भी मुश्किल लफ्ज़ नहीं। और आंखों में कोई मंजर न था। मंजर का माने होता है नजारा, देखने लायक चीज। परछाइयां, जो साया होता है इसे कहते हैं परछाइयां, यानी परछाई वाहिद होता है और परछाइयां इसकी जमा होती है। तो पत्थर आप जानते ही हैं। इसके बाद हमारे पास लम्स कैसा था, लम्स कैसा था, लम्स छूना, लम्स कैसा था, लम्स कैसा था, यानी किसने मुझको छुआ। बात समझ रहे? यस सर। पैकर, पैकर किसी सूरत को कहते हैं। लम्स छूना, पैकर सूरत। इस तरह यहां ये लफ्ज है शहर, शहर। अफसू लफ्ज है, अफसू कहते हैं जादू को, किसे कहते हैं? अफसू क्या बोले? जादू। फिर सदा, सदा कहते हैं आवाज को, गूंजना, बुलंद होना। हमदम यहां शायर का तखल्लुस दिया गया। अब आइए एक एक करके तमाम अशार की तशरीह करते हैं। एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आंखों में कोई मंजर न था। शायर बीते कल की बात करता है और कहता है कि एक भी मौसम मेरे अंदर न था, मेरे दिल में कोई मौसम न था। न खुशी का पता था न गम का पता था, न पता चलता था कि कब खुशी है न पता कब गम था। न अंदर मौसमी बाहर की हवाएं चलती थी और न मौसमी खिजा में जब जड़े हुए पत्ते दिखते थे। यानी मेरा दिल
यानी किसी भी मौसम से नाबलद था। एक भी मौसम मेरे अंदर न था, एक जमाना था मैं न गम से मुझे कोई सरोकार था और न खुशी से कोई सरोकार था, और आंखों में कोई मंजर न था। तब ऐसा वक्त था मैं ख्वाब भी नहीं देखा करता था। शायद अपने बीते काल की बात करते हुए कहता कि एक ऐसा जमाना था जब मैं किसी भी मंजर से नाबलद था, मैं खुशी से भी नावाकिफ था और मैं गम से भी नावाकिफ था, क्योंकि मेरी आंखों में तब तक कोई मंजर बसा ही नहीं। दूसरा शेर है, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयां, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयां, मेरे हाथों में कोई मंजर, मेरे हाथों में कोई पत्थर। शायर कहते कि मेरे दाएं बाएं थी परछाइयां, यानी मेरे दाएं बाएं का मतलब हर तरफ, जहां की तरफ भी बढ़ता था वहां परछाइयां थी, यानी वहां डरावने साए थे। शायर कहता है कि पहले पल ऐसा ही भी होता था, मेरे इर्द गिर्द डरावनी परछाइयां थी, डरावने साए थे, तो मगर मेरे हाथों में कोई पत्थर न था, मगर उन परछाइयों को मैं भगाने के लिए मेरे हाथों में कोई पत्थर नहीं था। जब इंसान किसी चीज से डर जाता है तो उसे लगता है कि जो पत्थर है, अगर किसी ने मुझे डराया उसे उस पर पत्थर मारूं, शायद वो डर भाग जाएगा। तो शायद कहता है ये कि मेरे हर तरफ परछाई ही परछाई थी, डरावने साए थे, मगर तब उन्हें भगाने के लिए मेरे हाथों में कोई पत्थर नहीं था। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, लम्स कैसा था अगर तय करना था। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गई, शेर दो तरह से पढ़ा जा सकता। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गई, एक तो इस्तिफामिया लाजम है, ख्वाब अपनी क्या हकीकत हो गई। अरे मुझे तो पता नहीं, तजावुज़ आरिफाना, आप ही बता क्या मेरे ख्वाब हकीकत में बदल गई, ख्वाब अपनी क्या हकीकत हो गई। ये इस्तिफामिया लाजा है, आप ही बता क्या मेरे ख्वाब हकीकत में बदल चुके। लम्स कैसा था अगर तय करना था, हाँ हाँ मुझे किसी के छूने, मुझे किसी ने छू लिया, मुझे ये पता चला, महसूस हुआ, लम्स थे छूना, किसी ने मेरे दिल के तार छू लिए, किसी ने शायद मेरे जिस्म को छू लिया। लम्स कैसा था अगर तय करना था, मगर आप तो क्या थे, कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं, किसी ने आपको आकर नहीं छुआ। अगर किसी ने मुझे आकर नहीं छुआ और किसी के छूने से मेरे ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं, तो ये कैसे मुझे लगा कि किसी ने मुझे छू लिया, अगर आप कहते हैं कि कोई भी यहाँ आकर नहीं रुका। तो शायद यहाँ फिर से एक काबिल क्या शायद पूछता है जमाने से, क्या मेरी ख्वाब हकीकत में बदल गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ है कि किसी ने इसे छू लिया है, शायद महबूब ने उसे छू लिया है, मगर जमाना इनकार करता है कि नहीं, यहाँ कोई पैकर आया ही नहीं, आपके पास से कोई गुजरा ही नहीं। तो वो फिर पूछता है फिर किसने मुझे छू लिया, अगर आपने किसी को आते नहीं देखा। ये कैसा लम्स था। अगला शेर, छा गया था शहर पर अफसों कोई, चांद जब निकला कोई छत पर नहीं था। हाँ प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, गजल का हर शेर जुदा गाने माने रखता है, इसीलिए कहते हैं कि गजल रेजा ख्याली का नाम है, यानी हर शेर में अलग ख्याल है ना। तो यहाँ भी एक शेर का मानी कुछ और निकल सकता है, दूसरे शेर का मानी बिल्कुल कुछ और। छा गया था शहर पर अफसों कोई, ये शायद कहता है कि शहर पर कोई जादू छा चुका था, पूरे शहर पर कोई जादू छा चुका था, शायद जादू की वजह से पूरा शहर सो चुका था, पूरा शहर किसी ने उन पर आक्षेप किया था, किसी ने उन पर जादू किया। शायद क्यों ये कह रहा है, वो दूसरे विषय में, चांद जब निकला कोई छत पर न था। इससे पहले जब चांद निकलता था सब लोग छत पर होते थे, चांद को देखने आते थे, मगर आज जब चांद निकला तो कोई छत पर नहीं आया। तो शायद यहाँ किसी और मंजर की तरफ इशारा करता है कि लम्स छा गया था शहर पर अफसों कोई। ये इस्तीफा में भी हो सकता है, अरे मुझे बताओ क्या शहर पर किसी ने जादू किया। जब हम इस्तीफा में लाजे इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, छा गया था शहर पर अफसों कोई, अरे मुझे तो बताओ सही क्या शहर पर किसी ने जादू किया था।
इसलिए लोग सोच चुके थे, क्यों? चांद जब निकला कोई छत पर न था, आज फिर चांद निकल आया था, मेरा महबूब बाहर आ चुका था, मगर उसे देखने आज कोई नहीं आया था। शायद किसी ने इस पूरे शहर पर जादू कर रखा था। आखिर शेर, एक सदा गूंजी मकामे देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। शायर कहते कि एक सदा, एक आवाज, गूंजी मकामे देर तक, मेरे मकामे देर तक एक सदा गूंजती रही। शायर कहता है कि मेरे मकान में देर तक एक आवाज की गूंज सुनाई दी। क्या था ये हमदम? अरे हमदम तुम ही बता, तुम तो मेरे साथ चलते होते हो, तुम तो मेरे हमजाद हो, हमदम मुझे तो बता सही, कौन, क्या था ये? क्या कोई शख्स आया था, कोई इंसान आया था, क्या था ये? हमदम, कोई दर पर न था, मैंने बाहर झांका, मैंने बाहर देखा, दरवाजे पर कोई नहीं। किसने ये दस्तक दी? किसने दस्तक दी? ये कौन था? तो एक सदा गूंजी मकामे देर तक, शायर कहता है कि एक इस मकाम में देर तक आवाजों की गूंज सुनाई देती रही, मगर क्या था ये हमदम? हमदम तुम ही तो बताओ कि दर पर तो कोई नहीं था, ये फिर कौन कैसी सदा आ रही थी। तो इस तरह हमने इस गजल की तशरीह करने की कोशिश की। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये बहुत साली मुमतना गजल थी। क्या थी? साले मुमतना, आसान गजल, आसान बाहर में भी है ना, और आसान अल्फाज में भी हमदम कश्मीरी एक खूबसूरत गजल आपकी समातों की नजर मैंने इसी वक्त की। मुझे उम्मीद है जो मैंने इसकी तशरीह की है वो आपको समझ आ चुकी होगी। घर जाकर एक काम जरूरी करना, आप इसकी तशरीह अपनी कॉपी पर लिख लाना, और कल मैं जरूर आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा एक एक करके आप किस तरह ये गजल पढ़ी कि इससे पहले मैं एक बार इसे फिर पढ़ूं, इसके बाद आपको अलविदा कहूं। मतलब है, एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आंखों में कोई मंजर न था, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयां, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, लम्स कैसा था अगर पैकर न था, छा गया था शहर पे अफसू कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। एक सदा गूंजी मकामे देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। अजीज तलबा व तालिबात, इसी के साथ आज का ये लेसन अपनी इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गजल पूरी से समझ आई होगी, इसकी तारीफ भी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह कल एक और गजल के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम।